गवादर सुर बंदर में पेश होने वाले को रात के अंधेरे में घर में घुसकर बेदर्दी से शहीद किया गया। तो ऐसे दहशतगर्दी के वाक़यात की हम शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और मैं दरख्वास्त करती हूँ उन तमाम ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट से कि जो एडवोकेसी कर रहे हैं वो इन वाक़यात के ख़िलाफ़ भरपूर अंदाज से आवाज़ उठाएं। और आज गवादर सुर बंदर की अवाम ने प्रोटेस्ट से अपने ख़यालात से ये ज़ाहिर किया है कि हमारी सरज़मीन को इस्तेमाल करना बंद करें, बलूचिस्तान की सरज़मीन को लहू लहान करना बंद करें। आप जिसके भी हैं वहाँ पे जो भी आपके मकासद हैं ये सब अब नहीं चलना और बलूचिस्तान की अवाम अपने सूबे में आने वाले मेहमानों की, मज़दूरों की, बेगुनाह लोगों की कत्ल व गारत के ख़िलाफ़ हमेशा आवाज़ बुलंद करती रहेगी। और जैसे कि ज़िया साहब ने कहा कि हुकूमत बलूचिस्तान की तरफ से इनिशिएटिव्स ले लिए गए हैं, प्रोसेस हैं और लोगों को केफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। दूसरा सर ये मैं कहना चाहूँगी, जैसे कि सब ने कहा करारदाद के हवाले से, तो मैं इसकी हिमायत करती हूँ कि ट्रोलिंग को बंद किया जाए। और मैं समझती हूँ कि बलूचिस्तान का कोई भी शख्स, चाहे वो पार्लियामेंटेरियन हो, चाहे वो वर्कर हो, चाहे बलूचिस्तान का कोई रहने वाला हो, कोई भी जो गवादर में जो ट्रोलिंग हो रही है इसके हक़ में नहीं है। तो इस करारदाद की हम इसको एग्री करते हैं। और मैं एंड पे ये कहना चाहूँगी कि मौलाना साहब ज़रा हौसला रखें और इंशाअल्लाह चीज़ें बेहतर होंगी। जिस तरह ज़हूर बुलेदी साहब ने तफसील में बताया कि ट्रोलिंग के ख़िलाफ़ हम एक जामा पॉलिसी बना रहे हैं और इसको एक बेहतर सिमत में ले जाएंगे और ना सिर्फ गवादर के लिए बल्कि पूरे बलूचिस्तान के हक़ में ये बेहतर होगा। थैंक यू।